राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। भगवान राम भारत के सांस्कृतिक आदर्श है। अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था। यह भारतीय संस्कृति में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति थी, लेकिन कट्टरपंथियों के प्रभाव से संस्कृति पर धर्म हावी हो गया है। इस बदलाव का असर सामाजिक सद्भाव पर पड़ा है। इसीलिए सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की मुस्लिम आबादी को महत्वपूर्ण सलाह दी है। अब हम भारतीय मुसलमानों को दी गई आरएसएस की इस सलाह का विश्लेषण करेंगे। पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सामाजिक एकता पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम विवाद अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा है। और ये बात हम रोज कहते हैं। अब मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी सामाजिक सुधार की सकारात्मक पहल आ रही है। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की ओर देखना चाहिए। पहले सुनिए सुनील आंबेकर ने किन शब्दों में भारतीय मुसलमानों को सलाह दी है। भारतातल्या मुसलमानांनी सुद्धा भारत के मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया की तरफ देखना चाहिए। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने अपनी संस्कृति और नई आई हुई पूजा की पद्धति को एक साथ रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी देश की अल्पसंख्यक आबादी को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ नहीं, इंडोनेशिया की तरफ देखिए। मित्रों, सुनील आंबेकर की इस सलाह को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों में कितना अंतर है। एक ही धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले दो देशों के सांस्कृतिक जो पहचान है वो कैसे अलग अलग है। इंडोनेशिया के मुसलमान हिंदू और बौद्ध संस्कृति को अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं। वहां रामायण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों को राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा समझा जाता है। नृत्य, थिएटर और कला में इन महाकाव्यों का प्रदर्शन होता है। मैं खुद इंडोनेशिया गया था और हर रविवार को वहां पर मैंने खुद देखा, इंडोनेशिया में जो सुल्तान का महल है वहां रामायण का पाठ होता है। वहीं पाकिस्तान में सनातन को कुफ्र माना जाता है। सनातन से जुड़ने वाली हर विरासत को अस्वीकार कर दिया जाता है। बाली में हिंदू मंदिर है जहां रोज अनुष्ठान होते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमान इसे संस्कृति का हिस्सा बताकर गर्व का विषय मानते हैं, जबकि कट्टरपंथी रंग में रंग चुके पाकिस्तान में सनातन के प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया गया है। सूफी परंपरा से प्रभावित इंडोनेशिया के मुसलमान सहिष्णु और धार्मिक मेलजोल को आदर्श मानते हैं। यहां मुसलमान हिंदुओं के पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथ सद्भाव पर हावी है। यहां हिंदुओं को शत्रुओं के तौर पर देखा जाता है। इंडोनेशिया में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब सामान्य है, लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जाता। वहीं पाकिस्तान में रूढ़िवादी धार्मिक सोच के कारण महिलाओं को ज्यादा नियंत्रित रखा जाता है। इंडोनेशिया में बाली को छोड़कर बाकी देश में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी है। पूरी सुरक्षा उनको मिलती है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 2% के बराबर है। यहां ईश निंदा जैसे कानूनों के जरिए हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। समझिए, इंडोनेशिया के निवासियों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत से रिश्ता नहीं तोड़ा। मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। हिंदू धर्म इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, सदियों की अपनी सांस्कृतिक विरासत को ही कुफ्र घोषित कर दिया। पाकिस्तानियों में खुद को ज्यादा कट्टर मुसलमान दिखाने की होड़ है। इसका असर पाकिस्तान के समाज में हिंसा, आतंकवाद, महिला उत्पीड़न के तौर पर दिखाई भी देता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में निवास करती है। धर्म बदलना आपकी आध्यात्मिक पसंद हो सकती है, लेकिन अपनी मातृभूमि की सांस्कृतिक जड़ों को काटना आत्मघाती है। वहाबी इस्लाम के प्रभाव में पाकिस्तान अपने सांस्कृतिक जड़ों से कट गया। इसीलिए पाकिस्तान का समाज हिंसा का शिकार है और पाकिस्तान फेल्ड नेशन। वहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने वाले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान से करीब 4 गुना बड़ी है। मित्रों, इसीलिए सुनील आंबेकर भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की तरफ देखने की सलाह दे रहे हैं। इस सलाह पर भारतीय मुसलमानों की क्या राय है, इसे भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। ना हमें इंडोनेशिया से सीख की जरूरत है, ना और किसी मुल्क से सीख की जरूरत है। हम भारतीय और हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की तहजीब हमारे लिए काफी है। हम किसी देश से नहीं सीखेंगे, हम भारत से ही सीखेंगे। हम भारतवासी हैं, मरने के बाद भी हम भारतवासी हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो यहाँ के भारत को मानता है, भारत के कानून को मानता है और अपना जो उनका एक नियम है उसके हिसाब से चलता है। भारत का मुसलमान
किसी विदेश के, ना इंडोनेशिया को मानता है, ना पाकिस्तान को मानता है, ना रूस को मानता है, ना अमेरिका को मानता है, ना ईरान को मानता। मित्रों, समझिए, कहा जा रहा है कि हम भारत के कानून को मानेंगे, भारतीय संस्कृति पर चुप्पी है। जो भारतीय संस्कृति को मानने की बात कह रहे हैं वो भी इसके अपने मन के मुताबिक व्याख्या करते हैं। उनके लिए भारतीय संस्कृति का मतलब दिल्ली के मुस्लिम शासन ही रहा है, हजारों साल पुरानी संस्कृति नहीं रही है। प्रसिद्ध विद्वान और देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास है, जबकि संस्कृति राष्ट्र की सामूहिक चेतना है। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने अच्छे से समझा है कि संस्कृति और विरासत सामूहिक चेतना है, इसलिए बेशक उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म छोड़ दिया, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ा। यही बात सुनील आंबेकर भारतीय मुसलमानों को बता रहे हैं। आपने बेशक धर्म बदल लिया, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एक ही है। विरासत का सम्मान कैसे करना है, इसे इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीखना चाहिए। अब यह सवाल भी आपके मन में होगा कि आखिर आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से संस्कृति और विरासत के सम्मान का भाव सिखाने की सलाह क्यों दे रहे हैं। समझिए, पाकिस्तान को आदर्श मानना बंटवारे और धार्मिक विद्वेष को आदर्श बनाना है, जबकि इंडोनेशिया को आदर्श मानना बताता है कि मुसलमान सांस्कृतिक विरासत के साथ धर्म का पालन कर सकते हैं। संघ भारतीय मुसलमानों को धार्मिक अलगाव की भावना से निकालकर सांस्कृतिक एकता वाली राष्ट्रीय भावना से जोड़ना चाहता है। संघ मुसलमानों को बता रहा है कि अगर वो समन्वय की भावना वाले इस्लाम को आदर्श मानते हैं तो शांति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सुनील आंबेकर की सलाह मुसलमानों को भारतीय मुख्यधारा से जोड़ने और समन्वय को अपनाकर आगे बढ़ने की पहल की है। उन्होंने कट्टरपंथ से दूर रहने और यह समझाने की कोशिश की कि बेशक वो इस्लाम के अनुयायी हो, लेकिन दुनिया में उनकी पहचान भारतीय के तौर पर ही होनी चाहिए। इसलिए उन्हें भी इंडोनेशिया के मुसलमानों की तरह अपनी विरासत और संस्कृति से मजबूती से जुड़ना चाहिए। धर्म इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए।